हेलो दोस्तों, हमारी इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एक नया ट्रांसलेशन एक्सरसाइज जो आपकी इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन स्किल दोनों को मजबूत करेगी। अगर आप रोज़ रोज़ थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो इंग्लिश बोलना और समझना दोनों ही आसान हो जाएगा। तो एक्सरसाइज शुरू करने के पहले कोशिश कीजिएगा कि हर एक्सरसाइज का ट्रांसलेशन पहले अपने से खुद करें और उसके बाद आंसर चेक करें। तो आइए हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसके ट्रांसलेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या है, आप एक कवि थे, तो इसका हो जाएगा सबसे पहले हम लोग को सब्जेक्ट क्या है ध्यान रखना है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो भी है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। तो नियम क्या है, सब्जेक्ट पहले, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है, आप, तो आपका हो जाएगा यू के बाद वर्ब क्या है, थे यानी कि पास्ट में है यानी वर लगेगा, तो यू वर। और क्या है, एक कवि का क्या हो जाएगा, अ पोएट। ये लगा है क्योंकि यह कैपिटल है, यह स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है। फिर वह एक बूढ़ा आदमी था, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया वर्ब और ये रहा ऑब्जेक्ट सारा। तो वह क्या हो जाएगा, ही, और हेल्पिंग वर्ब इसमें आ जाएगा वॉज, ही वॉज। फिर है एक बूढ़ा आदमी, ही वॉज अ, एन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे ये है वॉवेल, एन ओल्ड मैन, ही वॉज एन ओल्ड मैन। फिर है तुम एक तेज विद्यार्थी थे, तुम यानी यू, और यू के साथ आ जाएगा वर, और एक तेज विद्यार्थी, तो इंटेलिजेंट, तो एन लग जाएगा, एन इंटेलिजेंट, यू वर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। फिर है आप एक अफसर थे, तो आपका हो जाएगा यू, और यू के साथ क्या आता है, वर, यू वर क्या है, ऑफिसर, तो ऑफिसर के पहले एन लग जाएगा, यू वर एन ऑफिसर। फिर है आप एक ईमानदार अफसर थे, तो इसमें जो है विशेषण लग गया, अफसर का ये जो है खूबी बता रहा है कि कैसा अफसर, यही विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पे यू वर, यहाँ पे अफसर के पहले लगा है तो हम लोग भी ऑफिसर के पहले लगा देंगे। तो क्या है, यू वर एन ऑनेस्ट ऑफिसर। तो यहाँ ऑनेस्ट के पहले एन क्यों लगा है, क्योंकि यहाँ पे स्वर वर्ण से शुरू हो रहा है, इसका प्रोनाउंसिएशन ऑनेस्ट, अ से शुरू हो रहा है, तो यह क्या है, स्वर वर्ण है, क्योंकि अ ई ऊपर में आता है सब, ये सब, तो ये जो है एन लगेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद है वह एक बेईमान अफसर था, तो इसका हो जाएगा ही, और पास्ट में है इसलिए वॉज लग जाएगा, ही वॉज कैसा था, एक बेईमान अफसर, तो बेईमान यानी डिसऑनेस्ट, तो डिसऑनेस्ट ऑफिसर। और डिसऑनेस्ट ऑफिसर को हम लोग गिन सकते हैं, इसलिए यहाँ डी जो है, इसलिए यहाँ पे ए लग जाएगा क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट है। फिर है सीता एक तेज लड़की थी, तो सीता क्या है, वाज एक तेज लड़की, एन इंटेलिजेंट गर्ल। इंटेलिजेंट है, वॉवेल है, इसलिए यहाँ पे एन आ गया है, और लड़की है इसको हम लोग गिन सकते हैं, काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल आ रहा। फिर है तुम एक आदर्श छात्र थे, तो यू, और यू के साथ वर आता है, यू वर। फिर है एक आदर्श छात्र यानी कि एन आइडियल स्टूडेंट, यू वर एन आइडियल स्टूडेंट। इसके बाद क्या है, मैं एक कलाकार था यानी कि आई,
और पास्ट में है, भूतकाल है, तो आई वाज क्या था, एक कलाकार यानी एन आर्टिस्ट। इसके बाद है तुम एक मूर्ख कलाकार थे, तो यू के साथ आ जाएगा वर एक मूर्ख कलाकार, यानी कि मूर्ख का क्या हो जाएगा, फुलिश, तो फुलिश का एफ है, कैपिटल है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा, तो यू वर अ फुलिश आर्टिस्ट, यू वर अ फुलिश आर्टिस्ट। फिर है वह एक बहुत ईमानदार आदमी था, तो ही, और ही के साथ आ जाएगा पास्ट में वॉज, तो ही वॉज क्या था, एक बहुत ईमानदार आदमी। ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग ऑब्जेक्ट जितना भी है हम लोग उसको लास्ट में लिखेंगे। तो क्या है, एक बहुत ईमानदार आदमी, तो यानी कि ए वेरी ऑनेस्ट क्या है, मैन, ही वॉज अ वेरी, तो यहाँ वेरी जो है वी है इसलिए ए आ गया है, क्योंकि यह कॉन्सोनेंट है। अ वेरी ऑनेस्ट आदमी यानी मैन। अब इसके आगे देखते हैं हम लोग, वह एक आदमी बनेंगे यानी फ्यूचर, वे एक महान आदमी बनेंगे। वे यानी किनको बोल रहे हैं, एक आदमी को बोल रहे हैं, यानी वह, ही, ठीक है। यहाँ पे अगर वे लोग रहता तो अधिक रहता, तो ही, और ही के साथ फ्यूचर में बनेंगे यानी कि फ्यूचर में, तो फ्यूचर में क्या यूज होता है, विल बी, ही विल बी क्या बनेंगे, एक महान आदमी, ऑब्जेक्ट ये हो गया, सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। तो एक महान आदमी का ए ग्रेट मैन, ही विल बी अ ग्रेट मैन। फिर मैं एक ईमानदार आदमी बनूंगा, तो मैं यानी आई, और बनूंगा यानी कि शैल बी, फ्यूचर में क्या यूज होगा, शैल बी, आई शैल बी, क्या बनेगा ये, एक ईमानदार आदमी, ऑब्जेक्ट ये पूरा का पूरा यहाँ पे आ जाएगा। फिर है तो क्या हो जाएगा, ए ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट के पहले तो एन लगता है, एन ऑनेस्ट मैन, ही शैल बी एन ऑनेस्ट और मैन। अब इसके बाद है लड़के तैयार थे, ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ जो है बॉयज, अब बॉयज के पहले लड़के तैयार थे, इसका मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि दुनिया का जितना लड़का है वो सब तैयार है, नहीं, थे यानी कि कुछ लड़का वैसा था जो तैयार था, यानी हम कोई खास लड़का के बारे में बोल रहे हैं, कुछ पार्टिकुलर ग्रुप के बारे में बोल रहे हैं जिसको हम पहले से जानते हैं, तो इसलिए यहाँ पे द लग जाएगा। तो द बॉयज और थे हैं यानी कि वर, द बॉयज वर रेडी, द बॉयज वर रेडी। फिर घोड़े अच्छे थे, तो इसका भी है पार्टिकुलर घोड़ा का बात हो रहा है, कोई खास घोड़ा है जो कि अच्छा है, ठीक है। बोलने का अंदाज से ही हम लोग को पता चल जाएगा कि ये खास है या नहीं। घोड़े अच्छे थे यानी कि कोई खास घोड़ा का बात हो रहा है। कुर्सी नई थी, यानी जो कुर्सी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी को अगर बोलेंगे कुर्सी नई थी, यानी कि अरे यार वो वाला जो कुर्सी था वो नया था। फिर है घड़ियाँ पुरानी थी, वो जो घड़ी था वो पुराना था, यानी कि हम लोग कुछ खास ऑब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं, तो हम लोग इसके पहले इन सब के पहले द लगाएंगे। तो इसका हो जाएगा द हॉर्सेस, और एक से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, वर, द हॉर्सेस वर गुड, और इसका हो जाएगा कुर्सी नहीं थी, एक कुर्सी है, तो द चेयर वाज क्या हो जाएगा, न्यू। फिर इसका हो जाएगा घड़ियाँ पुरानी थी, कोई खास घड़ी है, द क्या है, घड़ियाँ, वॉच, तो वॉच का हो जाएगा वॉचेस, द वॉचेस वर क्या थी, पुराना, पुराना का ओल्ड। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं,
इसके बाद क्या है, लड़का लंबा था, यानी कि वो जो लड़का था वो लंबा था, यानी खास लड़का है। सोना अच्छा था, यानी कोई सोना के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो जिसके बारे में पहले से जानते हैं कि वो सोना बढ़िया था। फिर पानी बहुत ठंडा था, यानी खास पानी का बात हो रहा है। फिर बच्चे नटखट थे, यानी कि कुछ खास बच्चा है जो कि नटखट था। तो इन सब के पहले भी हम लोग द का प्रयोग वैसे ही करेंगे। तो आइए, लड़का लंबा था, यानी कि द, कितना लड़का है, एक लड़का है, तो द बॉय, और सिंगुलर है तो वाज, द बॉय वाज टॉल। इसके बाद है सोना अच्छा था, द गोल्ड क्या है, वाज गुड। अब ये टॉल है, गुड है, ये जो ठंडा है, ये सब के पहले हम लोग ए एन नहीं लगाएंगे। ये जो है एब्स्ट्रैक्ट है, इसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ना ही गिन सकते हैं। अच्छा, इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसलिए ए एन कुछ नहीं लगाएंगे। फिर है पानी बहुत ठंडा था, द वाटर वाज क्या है, बहुत ठंडा, वेरी कोल्ड। इसके बाद है बच्चे नटखट थे, यानी द चिल्ड्रन क्या हो जाएगा, वर, ढेरों की संख्या में है। फिर क्या थे, नॉटी। तो ये था हम लोग का एक्सरसाइज 28। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।